नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिले से। जी हाँ, यदि आप यह वीडियो देखेंगे तो कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के दाखिले संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का निशान है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, उसे भी प्रेस करना ना भूलिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो करा होता है लेकिन सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है वह उसे प्रेस करना भूल गए होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रिलीज़ की जाती है कि इस 23 तारीख तक फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यह है, तो उन्हें इस वीडियोज़ की जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने घंटी के निशान को प्रेस नहीं करा होता है। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे पिछले साल कुछ माता पिता के साथ हुआ है इस साल भी हो, इसीलिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ घंटी के निशान को भी प्रेस करें, दोनों को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो रिलीज़ करूँ उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो फॉर्म भरने से संबंधित है या फॉर्म की आखिरी तारीख से संबंधित है वह आपसे छूटे ना, आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षा के दाखिले संबंधित जानकारी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दाखिला प्रक्रिया होगी वह ऑफलाइन मोड के द्वारा होगी। ऑफलाइन मोड के द्वारा कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया होगी, जबकि कक्षा पहले की दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन मोड से होती है। बहुत से माता पिता यह बात लिखकर मुझे कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि मैम हमें पता चला है कि कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की दाखिला भी इस साल ऑनलाइन मोड से होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का दाखिला कभी भी ऑनलाइन मोड से हो ही नहीं सकता, वह हमेशा ऑफलाइन मोड से होता है। क्योंकि जब कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के दाखिले हो रहे होते हैं तो कुछ विद्यालयों में कुछ सीट खाली होती है और कुछ विद्यालयों में सीट खाली नहीं होती है। तो जिन विद्यालयों में सीट खाली होती है वहाँ दाखिला प्रक्रिया चल रही होती है, जिन केंद्रीय विद्यालयों में सीट खाली नहीं होती है वहाँ दाखिला प्रक्रिया नहीं चल रही होती है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह नियम बनाया है कि जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट है वह फॉर्म निकालें, फॉर्म को भरकर वे अपने पास रखें और दाखिला प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएं। इसीलिए कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के कभी भी ऑफलाइन मोड के अलावा किसी और मोड से दाखिला प्रक्रिया नहीं चल सकती। अब कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म निकले हुए हैं। तो बहुत आसान है, केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देता है। वह यह बात साफ साफ बताता है कि इस तारीख से फॉर्म निकलेंगे और यह आखिरी तारीख है फॉर्म को भरने की। इसके अलावा आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जाकर भी इसकी जानकारी, उसकी नोटिस बोर्ड जो स्कूल के बाहर लगा होता है उसको देखकर भी अपनी जान इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो अखबार होते हैं उसमें भी इसके संबंध में जानकारी छपती है। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि मैं सबकी शिक्षा के माध्यम से भी इसकी जानकारी हमेशा से आपको लाती रही हूँ। तो आप सबकी शिक्षा की वीडियोस देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी तारीख से फॉर्म निकल रहे हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है, फॉर्म को कैसे भरना है इत्यादि। अब एक सवाल पूछा जाता है कि बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए न्यूनतम और अधिकतम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए 31 मार्च को बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल से कम होनी चाहिए। कक्षा तीसरी में दाखिले के लिए उम्र 31 मार्च को 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा चौथी में दाखिले के लिए 31 मार्च को उम्र 8 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा पाँचवीं में दाखिले के लिए 31 मार्च को उम्र 9 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम। कक्षा छठी में दाखिले के लिए 31 मार्च को उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा और 12 से कम। कक्षा सातवीं में दाखिले के लिए 31 मार्च को उम्र 11 से ज़्यादा और 13 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा आठवीं में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 31 मार्च को 12 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम होनी चाहिए। और कक्षा नौवीं में दाखिले के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 13 है और 15 वर्ष से उम्र कम होनी चाहिए 31 मार्च को। और कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए 14 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए 16 से कम होनी चाहिए 31 मार्च को। जब हम बात करते हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए उम्र की, तो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में उम्र से संबंधित कोई भी नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नहीं बनाया है। वह सिर्फ एक बात कहते हैं कि जिस साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है उसी साल कक्षा 11वीं में दाखिला लेना होगा और जिस साल कक्षा 11वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है उसी साल कक्षा 12वीं में दाखिला लेना होगा।
इसके अलावा कोई भी उम्र से संबंधित न्यूनतम उम्र से सीमा या अधिकतम उम्र से सीमा केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए तय नहीं करी है। साथ ही विकलांग बच्चों के लिए, जिन्हें हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, उन बच्चों के लिए उम्र की सीमा में थोड़ी छूट दी गई है। वो है कि अधिकतम उम्र की सीमा में, न्यूनतम उम्र की सीमा में कोई छूट नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र की सीमा में यदि प्रिंसिपल चाहे, स्कूल की प्रिंसिपल जिसमें वे जिस केंद्रीय विद्यालय में वे दाखिला लेने जा रहे हैं, प्राचार्य की अनुमति के अनुसार, की इच्छा के अनुसार उन्हें 2 साल की अधिकतम उम्र में छूट मिल सकती है। तो यह थी उम्र से संबंधित जानकारी। उम्र से संबंधित जानकारी के बारे में आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाएं तो हमेशा उम्र जिस साल में बच्चा दाखिला ले रहा है उस साल की 31 मार्च पर रखकर इसका आंकलन करें। जिस वर्ष में, जिस शैक्षिक सत्र में आपका बच्चा दाखिला लेने जा रहा है उसकी 31 मार्च पर रखकर उम्र का आंकलन करें। जैसे कि आपका बच्चा 2021-22 के सत्र में दाखिला लेने जा रहा है, 2021 के 31 मार्च पे बच्चे की उम्र क्या है, 22-23 की शैक्षिक सत्र में दाखिला लेने जा रहा है तो 31 मार्च 2022 में बच्चे की उम्र क्या है। इस प्रकार से आप बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे, कम से कम उम्र का और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का। अब बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि मैम, हमने सुना है कि जब केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नियम आया है जिसमें वह यह बात कह रहे हैं कि जब बच्चों का दाखिला होगा तो उनके माता पिता का भी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या यह सही है? तो इसका जवाब मैं कहूँगी यह बिल्कुल गलत है, यह कोरी अफवाह है। केंद्रीय विद्यालय संगठन कभी भी माता पिता के इंटरव्यू की बात नहीं करता है। तो यदि आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो चाहे कक्षा कोई भी है, चाहे कक्षा पहली है, दूसरी है, तीसरी है या 12वीं तक कोई भी कक्षा है, बच्चों के माता पिता का किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता। साथ ही यह सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि क्या कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए बच्चों का इंटरव्यू होता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। बच्चों का भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय संगठन वालों ने अपने नियम में नहीं डाला है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात पे बहुत साफ साफ शब्दों में कहता है कि हम किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, ना ही माता पिता का, ना ही बच्चों का। अब सवाल उठता है, क्या केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए बच्चों को कोई रिटन टेस्ट देना पड़ता है, कोई लिखित में पेपर देना पड़ता है जिसके पास होने पर उन्हें दाखिला मिलता है? तो इसके जवाब में कहना चाहूँगी कि सिर्फ 9वीं कक्षा, जी हाँ, सिर्फ 9वीं कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें दाखिले के लिए बच्चों को लिखित में पेपर देना होता है। इसके अलावा कोई भी और कक्षा नहीं है जिसमें दाखिले के लिए बच्चों को पेपर देना पड़े। केवल और केवल यदि आपका बच्चा कक्षा 9वीं में दाखिला लेने जा रहा है तो उसका 100 अंक का रिटन पेपर होगा, लिखित में पेपर होगा कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए। उसके अलावा कोई भी और कक्षा है उसमें आपके बच्चे को रिटन पेपर नहीं देना होगा दाखिले के लिए। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि हम केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो हमें बताइए क्या कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, कुछ ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, कुछ ऐसी श्रेणियां हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्हें केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के समय प्राथमिकता मिलती है। जैसे कि वह बच्चे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आते हैं उन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलती है। वह बच्चे जो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत आते हैं उन्हें भी दाखिले में प्राथमिकता मिलती है। वह बच्चे जो आर्मी कोटा के तहत आते हैं उन्हें भी दाखिले में प्राथमिकता मिलती है। वह बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वह बच्चे जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी दाखिले में प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा MP कोटा के तहत जिन बच्चों का दाखिला होता है या HRM कोटा के तहत जिन बच्चों का दाखिला होता है उन्हें भी दाखिले में प्राथमिकता मिलती है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं यानी कि विशेष प्रावधान, उसके तहत जो बच्चे आते हैं उन्हें भी दाखिले में प्राथमिकता मिलती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जनरल कैटेगरी अर्थात सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर साल हज़ारों की संख्या में जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है और आने वाले सत्र में भी ढेर सारे बच्चों का दाखिला जनरल कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में होगा। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि मैम आप ये बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में जो फीस होती है कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं की वह कितनी होती है? तो मैं आपको फ़ीस के बारे में भी जानकारी देने जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये सामान्य श्रेणी के बच्चों का है, जनरल कैटेगरी के बच्चों का है। यदि आपका बच्चा किसी कैटेगरी के तहत आता है तो फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। तो कक्षा दूसरी
से कक्षा 12वीं में बच्चों को क्या फ़ीस देनी है उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूँगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो बच्चों की फ़ीस है उसे 3 भागों में विभाजित करा है। पहला भाग कहलाता है ट्यूशन फ़ीस, यानी कि जो टीचर पढ़ाती है उसकी फ़ीस। दूसरा होता है कंप्यूटर फ़ंड, यानी कि जो बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है उसके रख रखाव पे जो खर्चा आता है वह कंप्यूटर फ़ंड, उस पर जो बच्चे स्कूल वाले फ़ीस लेते हैं वह कंप्यूटर फ़ंड कहलाता है, क्योंकि यह सारा पैसा होता है कंप्यूटर के रख रखाव पे, कंप्यूटर बच्चों को सिखाने में लगता है। और तीसरा होता है VVN फंड, यानी कि विद्यालय विकास निधि, यानी कि वह धनराशि जो विद्यालय के विकास में जिसे खर्च की जाती है, विद्यालय को बेहतर बनाने में खर्च की जाती है, चाहे वह बिल्डिंग पे खर्च हो रही है, जो लैब्स हैं उन पे खर्च हो रही है, प्लेग्राउंड पे खर्च हो रही है, उसके अलावा बहुत से और खर्चे होते हैं जो स्कूल में करने पड़ते हैं। इसीलिए 3 प्रकार के अलग अलग भागों में फ़ीस को विभाजित किया जाता है। पहला ट्यूशन फ़ीस, दूसरा कंप्यूटर फ़ंड, तीसरा VVN फंड। तो कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए ट्यूशन फ़ीस कोई नहीं होती, कंप्यूटर फ़ंड नहीं देना होता, क्योंकि कक्षा दूसरी तक तो कंप्यूटर होता भी नहीं है बच्चों के पास। पहली दूसरी में कंप्यूटर नहीं होता, तीसरी से शुरू होता है। केवल VVN फंड देना होता है जो कि 500 रुपये होता है। कक्षा तीसरी से 8वीं तक जब हम बात करते हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं में ट्यूशन फ़ीस बच्चों को नहीं देनी होती, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक ट्यूशन फ़ीस सभी बच्चों की माफ़ होती है। और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में केवल जो लड़के होते हैं, जो लड़के विद्यार्थी होते हैं, केवल उन्हें ही ट्यूशन फ़ीस देनी होती है, लड़कियों की पूरी तरह से माफ़ होती है। कक्षा 1 से 8वीं तक सभी की माफ़, और 9वीं, 10वीं, 11वीं में केवल लड़कियों की माफ़, लड़कों की माफ़ नहीं होती है। तो कक्षा तीसरी से 8वीं तक ट्यूशन फ़ीस तो माफ़ है। कंप्यूटर फ़ंड में 100 रुपया प्रति माह देना होता है, और जो VVN फंड है वह 500 रुपया होता है प्रति माह। याद रखिएगा, जो मैं फ़ीस बता रही हूँ आपको प्रति माह के हिसाब से बता रही हूँ, यानी कि 600 रुपया प्रति माह देना होता है, यानी कि 1800 रुपया क्वार्टरली फ़ीस होती है कक्षा तीसरी से 8वीं की। और कक्षा दूसरी की क्वार्टरली फ़ीस 1500 रुपया होती है, महीने की 500 होती है। अब बात करें कक्षा 9वीं और 10वीं की, तो कक्षा 9वीं और 10वीं में यदि आपकी बिटिया को आप दाखिला करवाना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो 600 रुपया प्रति माह, यानी कि 1800 रुपया एक क्वार्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपका बेटा है तो 800 रुपया प्रति माह और 2400 रुपया प्रति क्वार्टर आपको फ़ीस देनी होगी। अब आपका बच्चा 11वीं या 12वीं में कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेता है, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, तो लड़कियों की फ़ीस 600 रुपया प्रति माह होगी और 1800 रुपया प्रति क्वार्टर, और लड़कों की 900 रुपया प्रति माह और 2700 रुपया प्रति क्वार्टर। और साइंस अगर बच्चा लेगा तो लड़कों की फ़ीस होगी 1000 रुपया प्रति माह, यानी कि 3000 रुपया प्रति क्वार्टर, और लड़कियों की फ़ीस 600 रुपया प्रति माह, यानी कि 1800 रुपया प्रति क्वार्टर। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर साइंस जिसे कहते हैं इलेक्टिव के रूप में लेगा कक्षा 11वीं और 12वीं में, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा कंप्यूटर फ़ंड आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर फ़ंड 150 रुपया देना होगा। और बाकी आपको पता ही है, कॉमर्स में अगर कॉमर्स के साथ लेगा तो 300 रुपया ट्यूशन फ़ीस लड़कों को देनी पड़ेगी, जो कि लड़कियों की माफ़ होगी, और साइंस लेगा तो 400 रुपया कंप्यूटर फ़ीस होगी लड़कों के लिए और लड़कियों की माफ़ होगी। तो यह है फ़ीस की जानकारी, जो कि यदि आपका बच्चा जनरल कैटेगरी के तहत आता है तो उसे इतनी फ़ीस आपको अपने बच्चे के लिए इतनी फ़ीस देनी होगी। लेकिन यदि आपका बच्चा किसी कैटेगरी के तहत आता है तो फ़ीस में आपको छूट ज़रूर मिलेगी। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं से संबंधित है केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए, जो आप बार बार मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ। फिर से कहना चाहूँगी उन लोगों के से जो अभी सबकी शिक्षा से नए जुड़े हैं, आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं रिलीज़ करूँ उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इसीलिए सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी के निशान को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित कुछ और जानकारी प्राप्त करना, यदि या फिर आपके मन में है कोई शंका, कोई कन्फ्यूजन, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि हम यह सवाल जानना चाहते हैं, या फिर हमारे मन में यह डाउट है, यह शंका है, इसका निवारण कीजिए। तो मैं आपके सवालों को पढ़ूंगी, और हो सकता है आपके सवालों पर आधारित आने वाली वीडियोज़ भी हो, यानी कि आपके सवाल
को पढ़कर ही मैं अगली वीडियोस बनाऊं, इसीलिए आप अपने सवाल ज़रूर कमेंट सेक्शन के में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।